किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि जीरे में कौन सी खाद डालें या फिर कौन सा स्प्रे करें जिसके द्वारा हम जो है उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों, ये जो आप मेरे जीरे की फसल देख रहे हो, ये अब 90 दिन की हो चुकी है और इसको अब आवश्यकता है खाद और पानी की। तो हमने इस फसल में अभी तक 2 बार ही पानी दिया है, तीसरी बार पानी अब 2 से 3 दिन में छोड़ेंगे। तो आप पौधे की ग्रोथ है वो देख सकते हैं किस प्रकार अच्छी बनी हुई है और जो पौधे का फैलाव है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब इस पर फूल आ चुके हैं और दाना बनने की स्टेज पर है। आप देख सकते हैं इस प्रकार वीडियो में दाना बनना स्टार्ट हो गया है। तो इस समय इसको पानी और खाद बीज की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे फिर फसल हो, उनको भोजन मिलेगा तभी वो उत्पाद बढ़ा सकते हैं या फिर तभी वो काम कर सकते हैं। तो किसान साथी, अब बात करते हैं इसमें हम कौन सी खाद डालें या फिर कौन सा स्प्रे करें जिससे हम जो है उत्पादन को बढ़ा सके। तो किसान साथियों, जीरे में आप उत्पादन को बढ़ाने के लिए 0.5% सैलिसिलिक अम्ल का छिड़काव करें। इसके द्वारा भी आप उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। उसी के साथ साथ में आप NPK 19-19-19 का स्प्रे करें। इसके द्वारा आप जीरे के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जो NPK में जो 3 पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, जो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि, कोशिका विभाजन और पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को बढ़ाता है। जो इसमें नाइट्रोजन होता है वो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाएगा, और जो फास्फोरस होता है इसे पौधे की की ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि यह पौधे में जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं उसको ग्रहण करने का कार्य करता है, जिससे जो बीज है वो अच्छा बनता है। और जो पोटेशियम होता है वो रंध्रों को खोलने और बंद करने का काम करता है, जिससे जो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अच्छी होती है और जिससे वो पौधा भोजन बना पाता है और जो बीज है वो अच्छा बनता है। तो किसान साथियों, जीरे में 2 से 3 रोग लगते हैं हमारे एरिया में, जिससे जो जीरे का प्रोडक्शन है वो लॉस में चला जाता है। तो सबसे पहला रोग तो है जीरे का मलानी, मुरझान या फिर विल्ट, जिससे जो जीरा है वो हरी की हरी अवस्था में ही मुरझा कर नष्ट हो जाता है। तो किसान साथियों, इसके नियंत्रण के लिए आप बीज बुआई से पहले बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम के घोल से उपचारित करके बीज को बोना चाहिए, या फिर खड़ी फसल में इसको नियंत्रण करने के लिए आप जो कार्बेंडाजिम 50% जो वेटेबल पाउडर में आती है उसका इस्तेमाल आप 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 300 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। बायो कंट्रोल की बात करें तो आप ट्राइकोडर्मा विरिडी या फिर ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम का इस्तेमाल करें। ट्राइकोडर्मा की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम 1 क्विंटल कच्ची गोबर की खाद के मिक्स करके आप 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसका छिड़काव कर लें। इसके बाद में आप हल्का सा आधा घंटा या फिर घंटा फंवार के द्वारा या फिर क्यारी में आप पानी दे दें, जिससे जो ट्राइकोडर्मा कल्चर है वो अच्छी प्रकार मिट्टी में मिक्स हो जाएगा और जो हानिकारक फफूंद है उसके शरीर पर चिपक कर उसको नष्ट कर देगा। और जो दूसरा रोग इसमें लगता है वो है जीरे का छाछिया रोग, जिसमें जीरे के संपूर्ण पौधे पर सफ़ेद रंग का पाउडर आ जाता है, जिससे जो पौधे की वृद्धि रुक जाती है, पौधे में कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता और जो बीज है वो बनता नहीं, और यदि बनता है तो छोटा, पतला और सिकुड़ा रह जाता है, जिससे जो है किसान को उसकी मार्केट वैल्यू नहीं मिल पाती है। तो आप छाछिया रोग के नियंत्रण के लिए जो 90% सल्फर आती है मार्केट में, उसकी आप 20 से 25 किलोग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर में छिड़काव करें। इसके द्वारा आप छाछिया रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में आप जो मार्केट में केमिकल की दवाइयाँ उपलब्ध है उसका भी इस्तेमाल करें, उसके द्वारा भी आप इस रोग का कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा जीरे का सबसे हानिकारक कीट है जीरे का मोइला, जिसको एफिडी बोलते हैं। इस कीट का प्रकोप बादल वाले दिनों में बढ़ जाता है। अभी हाल फिलहाल में जो आप देख रहे हैं, मौसम में बदलाव आया है, जिसके कारण जो टेम्परेचर है वो नीचे चला गया है। तो किसान साथियों, जीरे की फसल के लिए 10 से 12 डिग्री का टेम्परेचर अच्छा रहता है। जो 10 से 12 डिग्री से जो नीचे का टेम्परेचर होता है, जिससे जो जीरे की वृद्धि है वो रुक जाती है और पाला पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब मोइला के नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 30 सीसी या फिर मेलाथियान 50 सीसी का 1 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करें। इसके द्वारा भी आप इस कीट का कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप इमिडाक्लोपिड या क्लोरोपाइरीफॉस का भी इस्तेमाल करके इस कीट का प्रकोप को कम कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जीरे में पाला पड़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पाले से आप किस प्रकार फसल को बचा सकें।
तो किसान साथियों, पाला जब पड़ता है जब सुबह से लेकर दोपहर तक ठंडी हवाएं चले और दोपहर बाद में हवा चलना बिल्कुल बंद हो जाए और वातावरण एकदम साफ हो जाए, तो समझ जाइए रात को पाला गिरने वाला है। तो फसल को पाले से बचाने के लिए आप फसल को हल्के से पानी दे दें, जिससे वातावरण में नमी बनी रहेगी, जिसके कारण पौधे पर पाला नहीं पड़ेगा। दूसरी विधि में आप खेत के चारों तरफ रात के 12 से 1 बजे हल्का सा कोई भी क्रूड ऑयल डालकर या फिर जला हुआ आप ताज़ा ऑयल भी ले सकते हैं, उसको डालकर जो भी खरपतवार है, सूखे खरपतवार में उस आग लगा लें, जिससे जो धुआं निकलेगा, जिससे वातावरण में नमी आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी, जिसके कारण जो है आप पाले से बचा सकते हैं फसल को। और चौथी देसी विधि है, जिसमें आप 2 किलोग्राम चक्कर को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर शाम के समय स्प्रे कर लें। इसके द्वारा भी आप फसल को पाले से बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं। तो किसान साथियों, जीरे में उगठा, मलानी या विल्ट या मुरझान को कंट्रोल करने के लिए आप बायो फंगीसाइड आती है जो ट्राइकोडर्मा कल्चर, उसकी 4 से 5 ग्राम मात्रा